टेस्ट में फेल उम्मीदवार उस्ताद बनने पर बासित। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का दूसरे रोज भी अनोखा एहतजाज। टेस्ट में फेल असातिज़ा का भी नौकरी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि 32% नंबर लेने वाले उम्मीदवार भी टीचिंग कर रहे हैं। हमारे 33 नंबर नौकरी है, नौकरी दी जाए। डॉक लेबर बोर्ड के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के फैसले के खिलाफ धरने का 7वां रोज। हुकूमत की ज्वाइंट एक्शन कमेटी से राब्तों में तेजी। चेयरमैन केपीटी रजा जैदी ने डॉक लेबर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को मुलाकात की दावत दे दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कल तक मामला तय न हुए तो आइंदा का लायामल तय करेंगे। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन रेलवे कॉलोनी के मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार गुत्थम गुत्था। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया रेलवे कॉलोनी में मसाजिद और दुकानों को सील किया जा रहा है। ट्रैफिक जाम होने से आई चंडीगढ़ रोड पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। रेलवे इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। शहरियों ने समुद्र में नहाने पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। कराची पुलिस चीफ के अहकामात के बावजूद शहरियों के हॉक्स पे पर डेरे। शहरी जान की परवाह किए बगैर तेज लहरों से खेलने लगे। पुलिस अवाम को साहिल से दूर रखने में नाकाम। एसएसपी केमाड़ी की अवाम से साहिल समंदर से दूर रहने की अपील। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। सिंध हुकूमत बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। अवाम को इलेक्ट्रिक बस का एक और तोहफा दे दिया। ईवी फोर्स सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। 12 इलेक्ट्रिक बसें बहरिया टाउन से नुमाइश चुरंगी तक चलाई जाएंगी। 40 किलोमीटर सफर का किराया सिर्फ 150 रुपए। एमडी मास ट्रांजिट प्रोग्राम कमाल अहमद बोले बस अवाम के टैक्स से ही खरीदी गई। अवाम का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। रुकन असेंबली साजिद जोकियों का कहना था बस सर्विस में आग बुझाने के आलात और फर्स्ट एड बॉक्स की भी सहूलत है। रूट नंबर 8 का इफ्तिताह कल होगा। यूसुफगुट से टावर तक बस चलेगी। ₹100 में जाकर अपना टावर तक पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि अब महंगाई का दौर है। ज़ाहिर बात है बहरिया थोड़ा डिस्टेंस वाइज शहर से दूर है, तो एक बंदा है जो 3000 या 4000 का फ्यूल भरकर रोज आना जाना उसके लिए बड़ा इशू है। तो वो ₹100 में जाकर अपना टावर तक अपने जो काम करके दूसरे ₹100 में यहाँ पहुँचेगा, तो ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है। हमने हमेशा बहरिया की सपोर्ट की है। यहाँ पर जितने भी इशूज हुए हैं उनको रिजॉल्व कराने की कोशिश की है। कराची की छोटी बड़ी सड़कें खस्ता हाली का शिकार। शहर फैसल पर नाता खान पुल का दरमियानी रास्ता धंस गया। शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। कई गाड़ियों के टायर भी फट गए। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक का एक हिस्सा भी बंद कर दिया। मुश्किलात पेश आने पर शहरी फट पड़े। पुल बैठ गया। रोज डेली ऐसा हो रहा है। रात को भी 4, 5, 6 लोग गिरते हैं, दिन में 10, 12 लोग गिरते हैं। अब किसी को पता नहीं होता। स्पीड में आते बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वो यहाँ गिरे होते को उठाने वाला नहीं इनको। बस आवाम वैसे मर रही। खड्डे भी हो गए रोड पुल के अंदर। अक्सर लोग गिरते हैं रात के टाइम भी। फैमिली गिरी हुई, अभी भी फैमिली गिरी हुई। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम करने पर जोर। मुल्क भर में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। बोले तलबा लोन पर पसंदीदा लैपटॉप खरीद सकते हैं। नौजवानों के लिए खेलों के ग्राउंड्स भी बना रहे हैं। हमने दानिश स्कूल्स उन बच्चे बच्चियों के लिए जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनके लिए स्कूल्स बनाए। हमने जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था उसको हमने अब पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बना दिया है। अब पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियां उस एंडोमेंट फंड से जो है मुस्तफीज हो सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम दानिश स्कूल्स बनाने जा रहे हैं। लैपटॉप्स जो हमने शुरू किए थे, अल्लाह के फजल से इस साल हम उसका दायराकार बढ़ाने जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने IPPs मुआहिदों को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले IPPs ने हजारों अरब रुपए कमाए। कोई ऐसा मुआहिदा नहीं जिससे बाहर ना निकला जा सके। हम इस बिजली का भी बिल दे रहे हैं जो अभी बनी ही नहीं। IPPs से जालमाना मुआहिदा किए गए। IPPs प्रीमियर्स पर चैम्बर्स और कांग्रेस ने भी आवाज उठा रखी है। हर साल मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों का अलामती हड़ताल का ऐलान।
सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन फहीम नूरी बोले, 3 घंटे अलामती हड़ताल करेंगे, अगले मरहले में सदर की मार्केटें बंद कर देंगे। हुकूमत बिजली टैरिफ कम करे, ताजरों का सबर जवाब दे गया। बिजली के टैरिफ जो नए अभी और जो बढ़ने के ऊपर 4 रुपये और कुछ पैसे इन्होंने 5 रुपये का जो और नए टैरिफ में इजाफा करने की शदीद रद्द अमल इसके ऊपर दिया कि जी बिजली के बहुत ज़्यादा रेट हैं। इस दफ़ा जो बिल आए वो भी बहुत ज़्यादा आए। मार्केटों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज और तमाम मार्केटों में जनरल वर्कर इजलास के लिए हमने उनको कह दिया कि आप इजलास करें, और तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर नेक्स्ट मरहले में हम शटर डाउन करेंगे। आईपीपीज कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं, चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम का आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। बोले, कैपेसिटी चार्जेस की मद में 24 रुपए यूनिट वसूली नाकाबिले बर्दाश्त है। बंद पावर प्लांट के चार्जेस क्यों अदा करें, कैपेसिटी चार्जेस को खत्म करना होगा। सिस्टम 22,000 का है, 43,000 का बिल आने लगा है, तो अब क्यों लगे ये तो उसका जवाब हम नहीं दे सकते ना। गौर भाई ने जैसे कहा हमारे ये चंद दिन में हो सकता है, इसके लिए घंटों महीनों सालों की जरूरत नहीं है, चंद मिनट में फैसला हो जाएगा। महंगी बिजली पर ताजरों का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। सरपरस्ते आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर बोले, एफपीसीसीआई आईपीपीज के खिलाफ जंग लड़ रही है, एसआईएफसी से भी रुजू किया जाएगा। आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने का मुतालबा। जैसे ये मानसून की बारिशें हुई और पानी जमा होना शुरू हुआ है, बेसिकली उनके जो पीने वाले पानी के साथ सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। 40 केसेस आ रहे थे रोज की बुनियाद पे, तो आप भी 60 भी आए सफाई ना होने की वजह से। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए एक और इकदाम। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का मज़ीद 50 करोड़ रुपए मंजूर करने का इंदिया। बोले, सिंध हुकूमत ने 27 करोड़ रुपए से ज़ायद दिए, 50 करोड़ रुपए की समरी भी जल्द मंजूर की जाएगी। 8.5 किलोमीटर सड़कें तामीर की गई। इंचार्ज वफाकी मोतसिब का कैंट स्टेशन का दौरा, ट्रैक हंगामी तिबी इमदाद के मराकज़ और स्कैनर्स का मुआयना किया। ऑक्सीजन सिलेंडर न होने पर नाराजगी का इजहार, फौरी सिलेंडर मुहैया करने का हुक्म दे दिया। नाकिस इंतजामात की रिपोर्ट बनाने का भी ऐलान। डीएस रेलवे सहाफियों के सवालात पर जज्बाती हो गए। बोले, स्टेशन के 36 रास्ते हैं, कहां कहां कैमरे लगाएं। नॉर्थ कराची में मुकीम बांग्लादेशी खातून 35 साल से वतन वापसी के मुंतजिर। फातिमा को 1989 में अगवा करके पाकिस्तान लाया गया। चंद रोज पहले फातिमा का राब्ता अहले खाने से हुआ। फातिमा ने वज़ीर आज़म से वतन वापस भेजने का मुतालबा कर दिया। कराची पुलिस चीफ का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा। जावेद आलम उडो ने मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया, सिक्योरिटी अमूर में बेहतरी लाने पर जोर दिया। डीआईजी सिक्योरिटी ने पुलिस चीफ को ब्रीफिंग दी। हीट वेव की सूरत हाल और मुमकिना बरसात। महकमा कॉलेज सिंध का तातीलात में इजाफे का ऐलान। तातीलात 14 अगस्त तक होंगी। नया सेक्शन 15 अगस्त से शुरू होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। घी की फी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा, कीमत 380 रुपए होगी। BISP सार्फिन के लिए घी 380 रुपए किलो दस्तियाब। शहरियों ने शिकवा किया, गर्मी में घंटों लाइनों में लगने के बाद भी चीजें नहीं मिलती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 79,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 45 पैसे का हो गया। कराची मददगार 15 बिछड़ों को अपनों से मिलाने में पेश 13 साला फाखिर को वालिदैन से मिलवा दिया। DIG एडमिन इमरान याकूब के मुताबिक फाखिर ट्रेन के जरिए फैसलाबाद से कराची पहुंचा था। प्रोटेक्शन यूनिट के शेल्टर होम में रखा गया। खसूसी यूनिट ने दिन रात काम करके वालिदैन का पता लगा लिया। ताजरों का ऐसा इक़दाम, शदीद गर्मी में काम करने वाले ट्रैफिक स्टाफ में छतरियां तकसीम की। तकरीब में फील्ड स्टाफ को खिराज तहसीन पेश किया गया। ताजरों ने ट्रैफिक वार्डन्स की खिदमात को सराहा। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा बोले, ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ एक्शन लेती है। ताजरों के साथ मिलकर ट्रैफिक के मसाइल हल करेंगे।